श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और श्रृंगार का सारा सामान लेकर मैं पहुंच गई हूं मंदिर। आज सोमवार है और मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है। ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। इसके अनुसार स्वर्ग प्रयाण के समय भगवान शिव जी ने पांडवों को भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे और फिर धरती में समा गए थे, लेकिन उनकी पूरी तरह धरती में समाने से पहले भीमसेन आए और दौड़कर प्रभु को पकड़ लिया। जिस स्थान पर भीमसेन ने ये कार्य किया था उसी स्थान को केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस स्थिति में भगवान आधे धरती में समा गए थे और आधा उनका शरीर बाहर निकला रह गया था और उसी अंग की आज पूजा की जाती है। पशुपतिनाथ का व्रत करने में कुछ नियम हैं जिनका पालन प्रत्येक भक्त को अवश्य करना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं और शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं, परंतु फिर भी कुछ नियमों का यदि पालन किया जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। पशुपतिनाथ जी का व्रत सोमवार को किया जाता है। सभी भक्तों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करते समय ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ये विशेष बात है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे कपड़ों को धारण करके भक्तों को निरंतर अपने मन में और मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है और ये मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस भव्य मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 3री सदी में सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष नामक राजा ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ ऐतिहासिक मत भी हैं और इस पर विश्वास करें तो मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। वैसे तो भगवान पशुपतिनाथ को खीर और सूजी से बने हलवे का भोग लगाया जाता है, परंतु आटे के हलवे का भोग भी लगाया जाता है, ऐसा इस कथा में भी वर्णित किया गया है। भगवान भोलेनाथ को दूबा फूल, बेलपत्री, समी बहुत प्रिय हैं। विशेषकर बेलपत्री और आँख के फूल ये भगवान भोलेनाथ के विशेष प्रिय हैं। जो भक्त 21 बेलपत्री 5 पशुपतिनाथ को भगवान को अर्पित करता है तो प्रभु शीघ्र उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और माता गौरा, गजानन, कार्तिकेय और नंदी के साथ सदैव उनके घर में विराजमान रहते हैं। और जिस घर में भोलेनाथ रहें उस घर में चिंता हो, रोग दोग हो, समस्याएं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। भगवान शिव को दीन दयालु कहा जाता है और यह व्रत आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को समाप्त कर देता है और आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। पशुपतिनाथ का व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है और इस व्रत का प्रारंभ करने का दिन समय की बात है। भगवान भोलेनाथ नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर अपने कैलाश पर्वत को छोड़कर वहां पहुंच गए। इस क्षेत्र में वो 3 सिंग वाले हिरन अर्थात चिकारा के रूप में विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह विचरण करते देख ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान चिंतित हो गए और भगवान भोलेनाथ की खोज में निकल गए। भोलेनाथ की कथाएं अपार हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, असीमित हैं, इसलिए प्रतिदिन हम एक एक कथा का श्रवण करेंगे। अब भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ और जय शिव ओमकारा भगवान की विश्व प्रसिद्ध अति प्राचीन आरती है जिसे हर शिव भक्त प्रति सोमवार या नित्य प्रति करता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब शाम की आरती का समय है और मैं शाम का अभिषेक और आरती करके भगवान भोलेनाथ को नमस्कार